बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि इंडिया हमारा दुश्मनी सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। ये बजट भी नाकाम है और हुकूमत भी नाकाम है। गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि अंडरपास बैठ गया। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज्यादा। टैक्स बढ़ बढ़ के लोगों को भुड़कस नहीं करे, बोले टैक्स ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वहाँ है, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे वहाँ के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो गरीब आदमी 1000-1500 रुपए दिहाड़ी लेता है वो बिजली का बिल नहीं दे सकता। टैक्स तो बहुत दूर की बात है, पहले उसको तो ठीक करो। हाय 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 यार, आवाम तो भैया आवाम का गांड पटी पड़ी है भाई। यहाँ पे कितना टैक्स दे, ये कह रहे टैक्स देते ही नहीं आवाम। हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की खबर ने सच में पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में MNA गोहर अली खान ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के बजट की तुलना भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बजट से कर दी और फर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचिए, पाकिस्तान का कुल बजट है 62 अरब डॉलर, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश का बजट है 97 अरब डॉलर। यानी पाकिस्तान का पूरा बजट भारत के एक राज्य से भी कम है। क्या ये वाकई पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल नहीं है? गोहर अली खान ने साफ कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम है, हेल्थ और एजुकेशन के बजट में कटौती हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में बिल्कुल निवेश नहीं हो रहा। वहीं भारत इन सब में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया और जनता में मच गई है खलबली। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की नीतियों और नए टैक्सेस पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने भी बजट को आम जनता के खिलाफ बताया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को अपने बजट और नीतियों में बड़ा बदलाव करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इंडिया हमारा दुश्मनी सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराज़ात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीज़ों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। हुकूमत को चाहिए कि अगर हमने मुकाबला करना है, सर बजट भी नाकाम, हुकूमत भी नाकाम, गवर्नेंस भी नाकाम, और अगर सर फाइनल गवर्नेंस देखनी है तो सर प्लीज आप जाइए। इंडिया आगे क्यों गया है? वहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो तवज्जो करता है, गरीब गुरबे पे भी तवज्जो करता है, फटे हुए कपड़ों वालों को भी तवज्जो करता है। क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाजायज हो रहा है, आवाम भी देख रहा है, उसके बदले पड़ता है। यहाँ ना आवाम पूछती है, नहीं गवर्नमेंट पूछती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है। आपको पता है इंडिया के जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है ना, सूबे, 4 सूबे, इस तरह इंडिया के अंदर 50 सूबे, उनमें से एक जो स्टेट है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है 97 बिलियन डॉलर।
और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी $62 बिलियन है। इंडिया की एक रियासत आप लगाओ और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगाओ, बराबर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा एक स्टेट इंडिया की आगे। क्या समझते हैं एक स्टेट भी इंडिया की इतनी आगे चली गई है? तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ दे के बुनियाद को पका करते हैं, यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके है, ये बात है और कोई बात नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान नहीं जीतेगा कभी भी। क्यों? तभी जीतेगा जब ये एक दूसरे के ऊपर तवज्जो होगा, ऑफिसर के ऊपर तवज्जो करेगा, फकीर के ऊपर तवज्जो करेगा, पाकिस्तान फिर जीतेगा। कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फिर जाके पाकिस्तान सही होगा। इसके बाद पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं। हम क्या कर रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है तो फिर पाकिस्तान डूबेगा। अगर हमारी तरफ देखने वाला कोई आ जाएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसके साथ क्या अच्छाई हो रही है, फिर पाकिस्तान बच जाएगा। और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है फिर भी उधर से उठ के वहाँ आ जाते हैं कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गिरबान से आके पकड़ के लेके जाते हैं, 200 दियो 500 दियो, और हमारे को मजबूरन देना पड़ता है। इंडिया तरक्की करेगी, आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया सही है, ताकि गवर्नमेंट पैसे बेकार है। ये गरीब है, श्यामला में बचाते क्या कमा गए बताओ। हम दिए आ रहा है, सबको पैसा देते, फिर हमारी माँ चोट का हुआ टी हटाओ, क्यों हटाओ? पैसा नहीं दे रहे हम लोग, देते नहीं पैसा, टी क्यों हटवाते हो? अभी आएगा इसका बिल्डर 150 लेके जाएगा। गवर्नमेंट पब्लिक को सहूलत देने के बजाय उल्टा लूट रही है। हाँ ना, आपको पता है इंडिया एक टाइम था पाकिस्तान से पीछे था, अभी इंडिया इतना तेजी से आगे तरक्की करके इतना आगे चला गया। क्या समझते क्या वजह इंडिया क्यों आगे चला गया? इंडिया जो है ना आवाम का साथ दे रही है, यहाँ आवाम को लुटाया जा रहा है, जब भी वो आगे हम पीछे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की है। क्या समझते हैं इंडिया की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, जिसका जीडीपी है $97 बिलियन और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी $62 बिलियन है। क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम टैक्स नहीं भरते। हम यहाँ टैक्स भरते ही नहीं है, तो हम टैक्स भरेंगे तो हमारी मुश्किलें हल होंगी। इंडिया वालों ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर सलाम ने एटम बम बनाया, उन्होंने सदर बना दिया। हाँ, अब्दुल कलाम जी, जिसने बम बनाया उसको कैद कर दिया। कैसे तो सियासतदान हुक्मरान नहीं, कैसे देखे ना, ये भाई कह रहे कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर आसमान से पता नहीं नहरें दूध की गिर रही हैं, ये गिर रहा है वो गिर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि इंडिया ही सारा खराब है। नहीं, पाकिस्तान बचा सब पता क्या हालात है पाकिस्तान के, मैं आपको बताता हूँ। सफेद लोग, जो सफेद पोस्ट लोग है ना, पता कितने मजबूर है इसको। इंडिया बिल्कुल तरक्की में जा रहा है। इंडिया इधर देखो, इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। देखो ये कैसे, और नहीं तो ये क्या है, इंडिया में इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। हाँ, अच्छा ठीक है, इंडिया की बाकी इंडियन रुपीज और पाकिस्तान रुपीज में फर्क कितना है बताओ, आप बताओ ना। इसीलिए महंगाई है ना। तो महंगाई किस लिए हुई आपके यहाँ पर? ये मिसाल ले लो, आम कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है, ठीक है। इंडिया आम कैसे किलो दे रहे हो? आम 200 भी है, 250 भी है। 200, 250। आप इंडिया के अंदर देखो, यही वाला आम 50 रुपए 40 रुपए किलो भी नहीं है। 50 रुपए ये आम इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। वहाँ पे इसके ऊपर कमीशन नहीं लगता है, यहाँ पे खड़ा होने का, चलने का, फिरने का कमीशन है इसका। यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है, तो जो पैसा देता है वो आवाम भरता है। ये आवाम सोचे तो फिर ये पैसा ये 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो होगा। तो बिल्कुल, वो भाई कमाने के लिए बैठे हुए ना। टैक्स नहीं भर रहे हो आप, टैक्स नहीं भर रहे हो। ऐसी बात देखो, ये आप टैक्स नहीं भर रहे हो। यार चच्चू, टैक्स भर के आवाम का भुरकस नहीं करिए भाई, बोला टैक्स ही नहीं भर रहे हो। बात बताता हूँ, बात कड़वी है मगर सच है। पाकिस्तान के अंदर बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं, कोई टैक्स नहीं भरता, प्रॉपर टैक्स कोई नहीं भरता। बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, ये कह रहे हैं कि आवाम टैक्स ही नहीं दे रही है या आवाम के ऊपर और टैक्स लगना चाहिए? यार आवाम तो भैया, आवाम का गांड पटी पड़ी है भाई, यहाँ पे कितना टैक्स दे। ये कह रहे टैक्स देते ही नहीं आवाम, हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? ये हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई, ये हमारे ही टैक्स है, ठीक है ना। हुकूमत का गांड में तब्बर नहीं है जो वो कर सके। नहीं, आप तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स लोगों को दे ही नहीं रहे, टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स लगना चाहिए। अभी आपने कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए, आप जाकर कुछ भी काम कराते हैं, दुकान से टॉफी भी आप खरीदते हो, उसको वो टैक्स लगा हुआ होता है, टैक्स उसके पैसे आप पे करते हैं। वो कह रहे हैं टैक्स ही नहीं देते। हर चीज में भैया टैक्स है, हर चीज में। किस चीज में टैक्स नहीं है? सही है ना। एक एक चीज लियो ना, एक एक छोटा सा चीज लियो, उसमें भी टैक्स है भाई। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स है भाई। हम लोग क्या करें? एक चीज नहीं है, हर चीज में टैक्स है यार। इनको खुदा गरक करे, बोलो आमीन आमीन, ठीक है ना। ये चोर हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको जल्दी जो है ना 9-2-11 करे। अभी आपको पता है इंडिया की जो एक रियासत है उत्तर प्रदेश, इंडिया की 50 स्टेट है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे, एक रियासत है उत्तर प्रदेश, उसका बजट जो है
$97 बिलियन, 97 बिलियन डॉलर, 97 बिलियन डॉलर, और पूरे पाकिस्तान का 62 बिलियन डॉलर, 62 बिलियन डॉलर है पूरे पाकिस्तान का बजट। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा फर्क है, एक स्टेट का मुकाबला नहीं हो पा रहा है बजट के अंदर, इतने ज्यादा इंडिया के अंदर पैसा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये हुकूमत है भाईजान, इसका जिम्मेदार यही चोर पार्टी है, हुकूमत जो है ना, ये इनको कोई ना मंजूर करते, हर कोई ना मंजूर करते, मगर फिर भी बैठे हुए कैसे बेशरम लोग है ये लोग भाई, ठीक है ना। आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, आवाम का नहीं सोच रहे, बिजली यहाँ नहीं है भाई, पानी नहीं है, बहुत तंगी है, पानी भाई ये बिल्कुल ही नहीं है हमारे इलाके में, तो भाईजान 4-4, 5-5 हजार के टैंकर है। हाँ, पानी तो वो मोदी जी ने बंद कर दिया ना, पानी अभी कहाँ से होगा? ये पानी बंद किया है, बिजली है भाई, अभी इंडिया से पहले पानी आता था, अभी इंडिया से पानी भी बंद हो गए, अभी तो कह रहे हैं कि पानी मिलेगा ही नहीं आने वाले वक्त के अंदर, अभी तो फिर लोगों को बड़ी मुश्किल से लोग पानी पी रहे, अभी गर्मी है, पानी पीने का लोगों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पीछे रह गया हमारे, ये जो चोर बैठे हुए हैं ना, ये जो इनके वजह से, वरना इस टाइम से जो है ना। तो फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा है ना, मोदी जी तो अच्छा है, मुल्क को अपनी तरक्की दे रहे ना, वो अच्छा है ना यार, वो तो तरक्की दे रहे, वो तो हर सहूलत दे रहा है, गैस फ्री है, वहाँ बिजली फ्री है, यहाँ तो सरकार वहाँ पे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट, अभी कह रहे हैं कि 300 तक हो गए यूनिट, बिल्कुल बिजली फ्री है। फ्री है, यहाँ पे एक यूनिट भी फ्री नहीं है, उसके बाद और टैक्स लगाते जाएंगे। अब 2 दिन बिल जमा नहीं करो, 200 रुपए टैक्स और जमा करेगा एक बंदे से, भी 200 रुपया तुम एक टैक्स लियो, ये कितने 24 करोड़ आवाम है, आप हिसाब लगाओ ये कहाँ जा रही है टैक्स। मरियम नवाज की वीडियो दिखाई है, कहती हैं हमने बजट में किसी चीज़ पर भी टैक्स नहीं लगाया, गरीबों को बड़ा रिलीफ दे दिया है, सेहत के लिए बड़ा बजट निकाला है, तालीम के लिए बड़ा बजट निकाला, कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ भी गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, वो पूछो क्यों? सबसे पहले भारत का आपका 100 रुपए का लोड कराते 25 रुपए मिल रहे हैं, 75 रुपए तो वो टैक्स सीधा सीधा चला गया, बिल्कुल जाता है कि नहीं जाता? 20 रुपए 50 रुपए एडवांस देते हैं, दोबारा डलवाओ 150 रुपया वो काट लेते हैं, अभी कोई टैक्स नहीं हम दे रहे, बताए ना? 60 रुपए आते हैं 150। हाँ जी, सीधी सी बात है ये, हम टैक्स नहीं दे रहे, मैं बता रहा हूँ आगे हम टैक्स नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है, जो गरीब आदमी 1000-1500 रुपए दिहाड़ी लेता है, वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, टैक्स तो बहुत दूर की बात है, पहले उसको तो ठीक करो। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये बिजली का बिल और खाने की अशिया सस्ती कर दे, हम खुश हो जाएंगे। हाय बिजली का बिल मार देता है बंदे को। यहाँ पे जो बंदा एक 1500 रुपये दिहाड़ी या 2000 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, वो घर पूरा करेगा कि बिजली का बिल पे करेगा? असल बात तो ये बताएं। तो ये कह रहे हैं भाई ये चीज़ें सस्ती करेंगे तो हम खुश होंगे ना, ये तो जो सरमाएदार है उन्होंने खुश होना ना, हमने थोड़ी होना है, मजदूर तबका तो वही है। ये कह रहे हैं जी तालीम के लिए हमने और सेहत के लिए बड़ा बजट दिया है, 77 साल तारीख में कभी इतना बजट नहीं दिया गया, कोई नए अस्पताल बने हो, अस्पतालों में बड़ी सहूलत मिल रही है। जेड़े ने भी प्राइवेट करते हैं, उन्होंने केड़े सहूलत जेड़े ने भी प्राइवेट करते कि गरीब आदमी ने कितने जाना, मर जाना उन्हें सोच के, मर जाना, डिप्रेशन, जिन्नी देर बेचारे की जिंदगी डिगदा टहदा लड़ता रहेगा, वो बाद की होंगे जी अटैक होया जी, सोच के बंदा मर गया, बस खत्म हो गई कहानी। क्या समझते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर गया, पाकिस्तान पीछे रह गया? इंडिया का ऐसे है ना, मोदी सरकार है, मोदी इंडिया को चला रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।